मैं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सदन के आखिरी दिन सीएम योगी का विपक्ष और सपा पर जोरदार हमला। बोले बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर चुप हैं और गाजा पर आंसू बहाने वाले। लखनऊ कोर्ट ने राहुल सोनिया प्रियंका को नोटिस 5 जनवरी तक देना होगा जवाब। कांग्रेस नेता पर लगा है राष्ट्रद्रोह का आरोप। यूपी में अब बस चलाने से पहले ड्राइवरों का होगा शराब टेस्ट। तृतीय सांसद खेल स्पर्धा का समापन। आगरा में उपराष्ट्रपति ने किया खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन, युवाओं को दिया संदेश। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का यूपी में जोरदार विरोध। कई शहरों में युवाओं की आक्रोश रैली। सरकार ने हस्तक्षेप की मांग की तेज। और यूपी में ठंड का प्रचंड प्रकोप जारी। स्कूल बंद। कई जगहों पर 7 दिनों की छुट्टी। कोहरे के चलते कई उड़ानें रद्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से अहम खबर है। मोदी से एक दिन पहले पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज एयरपोर्ट पर हुआ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत। 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। निर्वाचन क्षेत्र में कल रक्षा मंत्री करेंगे पीएम मोदी का स्वागत। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। रक्षा मंत्री का प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने स्वागत किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस दौरान राजनाथ का स्वागत करने पहुंचे। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी ने भी किया रक्षा मंत्री का स्वागत। और अगली खबर लखनऊ से है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हजरतगंज चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। रोड पर सुरक्षित बस संचालन के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार ने कोहरे के मद्देनजर जारी किए हैं निर्देश। कोहरे और कम दृश्यता के चलते गति नियंत्रण पर जोर देने के निर्देश दिए हैं। वहीं बसों में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे सभी सुरक्षा उपकरण। कोहरे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक न हो गति। सामान्य विजिबिलिटी में किया जाए बस संचालन। बस अड्डों पर यात्रियों को बनाया जाए जागरूक। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से बढ़ाएं जागरूकता। सुरक्षा उपायों की जानकारी देकर जागरूक करें। घने कोहरे वाले मार्गों पर सीमित की जाए रात्रि सेवाएं। रात्रि सेवा में अनुभवी अच्छे ईंधन, आपको बता दें रात्रि सेवा में अनुभवी और अच्छे ईंधन रिकॉर्ड को वरीयता मिले। चालकों की रात्रि सेवा में जिम्मेदारी से की जाए तैनाती। लंबी दूरी वाली बसों की सतत जांच पड़ताल भी की जाए। यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाए। और अगली खबर हाथरस से सामने आ रही है। हाथरस से अगली खबर सामने आ रही है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद। हाथरस से खबर आपको दिखा रहे हैं। सफेद स्कॉर्पियो कार। शहर के व्यस्ततम इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि औद्योगिक नगर क्षेत्र में एक लड़का बाइक से जा रहा था। पीछे से स्कॉर्पियो सवार आए, उसको गिरा करके उसको अपने स्कॉर्पियो में बैठा करके लेकर गए हैं। इस सूचना पर पुलिस मौके पर आई है। कप्तान साहब से घटनास्थल निरीक्षण किया है और एसओजी टीम, क्राइम ब्रांच टीम और काकई थाना प्रभारी इसमें लगाए गए हैं। जिस लड़के का अपहरण बताया जा रहा है, उस लड़का ये मसाला बेचने का काम करता था और उस पर कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं फ्रॉड के। उसके खिलाफ कई थानों के एनबीडब्ल्यू भी हैं। दूसरे जनपदों का भी एनबीडब्ल्यू उसके खिलाफ था। संपूर्ण तथ्यों की जांच की जा रही है। अब शीघ्र भी घटना का अनावरण किया जाए। क्या सूचना किसने दी थी? पब्लिक ने दिया था। यहाँ से जो लोग देखे थे वो पब्लिक ने दिया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हाथरस से अहम खबर। बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। दिन दहाड़े बाइक सवार युवक को अगवा किया है। सफेद स्कॉर्पियो कार पर सवार थे बदमाश। शहर के व्यस्ततम इंडस्ट्रियल एरिया में वारदात हुई है। युवक के अपहरण से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वारदात की से सख्ते में
रहे पुलिस अफसर। घटनास्थल पहुंचे पुलिस के जिले के आला पुलिस अधिकारी। मौके पर आनन फानन में पहुंची इलाकाई पुलिस। अपहृत युवक की रास्ते में पड़ी बरामद हुई बाइक। पुलिस ने खंगाले आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे। कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला फूका गया, क्योंकि जिस तरीके से वहां पे हिंदू समाज के साथ अत्याचार कर रहे हैं। दीपू दास फैक्ट्री में ड्यूटी करने वहां से उठाया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने जनता के हवाले कर दिया। जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, हमारा देश, हमारा पूरा देश वहां के हिंदू समाज के साथ है। ये अत्याचार हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे हमारे प्रधानमंत्री। और अगली खबर का रुख करेंगे रायबरेली से। अहम खबर है, अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार का विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों ने और अगली खबर का रुख करेंगे आगरा से। अहम खबर सामने आ रही है आगरा से। यह अहम खबर आपको दिखाने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पहुंचे आगरा। सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में शामिल हुए। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ भव्य स्वागत। खेरिया एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने उनका अभिनंदन किया है। खेरिया हवाई अड्डे से उपराष्ट्रपति स्टेडियम के लिए हुए रवाना। तो आगरा से खबर आपको दिखाने एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में भव्य स्वागत उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का किया है। खेरिया एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अभिनंदन किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर है, हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश का पुतला फूका है। बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं ने जताया आक्रोश। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर जताया रोष। हत्या, तोड़फोड़, आगजनी पर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, इस दौरान बांग्लादेश मुर्दाबाद के जोरदार नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन में पुरुषों सहित महिलाओं की भी भागीदारी रही। कानून व्यवस्था बनाए रखने को मौजूद रही पुलिस। सदर कोतवाली के इंडियन ऑयल तिराहे का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अहम खबर है, चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 2 गिरफ्तार किए गए हैं। श्याम उर्फ भूरा व चंद्रशेखर उर्फ राजू गिरफ्तार हुए हैं। घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था गिरोह। आरोपियों से 21 मोबाइल, लैपटॉप व चाकू बरामद हुए हैं। 2,25,000 रुपए की माल बरामदगी हुई है। गिरोह घरों की रेकी के बाद अंजाम देता था वारदात को। अभियान चलाया जा रहा है। सीपी के सख्त निर्देशन पे एडीसीपी नोएडा के निर्देशन में और एसीपी 2 के नेतृत्व में लगातार टीमें बनाई गई थी, जिसमें स्वाट और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। लगातार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी क्रम में 2 अपराधी मुख्य रूप से श्याम उर्फ भूरा और चंद्रशेखर उर्फ राजू, ये थाना 24 में गिरफ्तार हुए हैं। ये लगातार जब इसे गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लगातार क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल, मेट्रो के आसपास और बंद घरों में जा करके ये ताला तोड़ करके चोरी किया करते थे, या जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहां से मोबाइल स्नैचिंग कर लिया करते थे। तो अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से इनके निशानदेही पे 21 अदद मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कई सारे कैश बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है। ये लगातार क्षेत्र में रेकी किया करते थे। बंद पड़े मकान और ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान या कोई आयोजन जहां होता है वहां भी पहुंच जाया करते थे और लगातार स्नैचिंग कर लिया करते थे या घरों के ताले तोड़ लिया करते थे। ये गिरफ्तार हुए हैं। जब इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई तो ये पता चला कि श्याम उर्फ भूरा जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है, उसके ऊपर 2017 से आपराधिक इतिहास है। लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है उसके। और उसका साथी जो दूसरा है चंद्रशेखर उर्फ राजू, उसके ऊपर भी लगभग आधा दर्जन के आसपास के मुकदमे हैं। लगातार क्षेत्र में ये कर रहे थे। अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से बरामदगी हुई है। अब ये जेल जा रहे हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर इटावा से है। इटावा में नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक में आग की घटना सामने आई है। आईटीआई चौराहे के पास अज्ञात कारणों से जला ट्रक में लोड 30 से 40 लाख कीमत का फर्नीचर राख हुआ है। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहा था मालवाहक वाहन। ट्रक चालक के मुताबिक धुआं उठने के साथ आग लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिविल लाइन थाना पुलिस। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आईटीआई चौराहे का यह पूरा मामला है।
औरैया से अगली खबर है। महंत राजू दास महाराज का आगमन हुआ है। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं राजू दास महाराज। मंदिर पदाधिकारियों श्रद्धालुओं ने महंत का स्वागत किया। फूलमालाओं से महंत का जोरदार स्वागत हुआ है। महंत राजू दास ने हनुमान मूर्ति का अनावरण किया है। इंडियन ऑयल तिराहे के पास बना है श्री वीर विजय मंदिर। हजारों श्रद्धालुओं की सहभागिता से निकली कलश यात्रा। रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा, धर्म आपका रक्षा करेगा। आज संकट मोचन हनुमान पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता श्री हनुमान जी महाराज नासय रोग हरे सपीरा जपत निरंतर हनुमत बलवीरा श्री हनुमान जी महाराज और भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का जो सुमरन करेगा, नाम लेगा, उसकी सारी कष्ट, सारी रोग, सारी बाधा दूर होगा। तो आज हनुमान जी महाराज के पावन मूर्ति का अनावरण था। औरैया के पावन धराधाम के सभी सनातनी राम भक्त हिंदू संगठित हो और एक भाव एक साथ एकत्रित होके धर्मो रक्षति रक्षता के भाव के साथ कार्य और काम करे। इसी मंगल की कामना के साथ, इसी कामना के साथ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के चरण शरण से पावन धाम, इसका शुभ नाम वीर विजय हनुमान मंदिर। और आपने कहा था कि श्री हनुमानगढ़ी छोटी वीर विजय हनुमान मंदिर तो आज से हनुमानगढ़ी अयोध्या से जुड़ गई है। ये अष्ट सिद्ध नवनीत के हनुमान जी महाराज की पावन मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध रहेगा और सभी भक्तों का हनुमान जी महाराज कल्याण करते आ रहे हैं और करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदू संगठनों ने एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया है। नारेबाजी कर बांग्लादेशी पीएम का पुतला फूंका है। हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया है। किदवई नगर चौराहे पर यह प्रदर्शन देखने को मिला है। ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में जो लीचिंग की घटना हुई है उसके विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा हुआ है। जी, बांग्लादेश के मंत्री का यूनुस खान का। क्या मांगे हैं आप लोगों की? जो इस तरीके से हम लोगों की और कोई मांगे नहीं है। हम लोग मानवता के पक्ष में हैं। हमारे हिंदू भाइयों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और जो रोहिंग्या बांग्लादेश के हमारे यहाँ घुसपैठ करके अनगढ़ तरीके से जो रह रहे हैं उनको देश से बाहर निकाला जाना चाहिए और हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में सुरक्षा पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारा हिंदू भाई बहन सुरक्षित नहीं है। इस तरीके से उनको जिंदा जलाना एक अमानवीय कृत्य है। कि आज हम लोग यहाँ हमारा समस्त विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता बांग्लादेश में जो हमारे दीपू दास जी की हत्या इस्लाम धर्म के अवलंबियों द्वारा हुई है उसका प्रदर्शन के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। और जो पुतला दहन हुआ है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का और उनके द्वारा चूंकि इस्लाम को पोषित किया जा रहा है तो हम उनके विरोध में यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर से अहम खबर है। भीप ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। सड़क पर उतरकर नारेबाजी करते हुए निकाली रैली। हिंदू युवक को जिंदा जलाने का जताया विरोध। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी है अत्याचार और इस अत्याचार को रोकने की मांग की गई। हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दिलाए जाने पर जोर दिया। हिंदुओं को बांग्लादेश से सही सलामत वापस लाने की मांग की गई। सदर कोतवाली के बस स्टॉप के पास ये विरोध प्रदर्शन हुआ। ललितपुर से अगली खबर है। जुलूस निकालने के विरोध में नारेबाजी। विहिप ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ जताया गया रोष। हिंदुओं पर अत्याचार व उत्पीड़न का विरोध किया। बढ़ेंगे अगली खबर की। सीतापुर से अहम खबर है। अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ग्रीन बेल्ट घोषित जमीन पर चल रही थी प्लाटिंग। ग्रीन बेल्ट की 23 बीघा जमीन पर की जा रही थी प्लाटिंग। कब्जा मुक्त कराई जमीन की कीमत 20 करोड़। डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई। खैराबाद थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 30 का ये मामला। अगली खबर हमीरपुर से सामने आ रही। किसानों ने कृषि अधिकारी का घेराव किया। ओवर रेटिंग से आक्रोशित किसानों ने घेराव किया है। जांच करने खाद वितरण केंद्र पहुंचे विभागीय अधिकारी को घेरा है। कृषि अधिकारी का घेराव कर ओवर रेटिंग की शिकायत की।
आरोप को लेकर किसानों व कृषि अधिकारी से नोकझोंक हुई है। नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तुम्हारे पास कितने समितियों का चार्ज है? यही समय भरेगा। तो कितना काम क्यों लगा? सर एक एक बोरी हम कहते हैं एक बोरी के साथ दूंगा सर, इस वजह से टाइम लग रहा था। चलिए टाइम अमरोहा से अहम खबर है। अमरोहा में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। जबरन कब्जे की कोशिश, दबंगों ने कब्जा करने की नीयत से दीवार ढहाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पीड़ित ने अपने पड़ोसी पर लगाया कब्जा करने का आरोप। पीड़ित ने अपनी जान माल का खतरा बताया है। थाने में तहरीर देने के बाद भी पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं आया सामने। थाना मंडी धनौरा के नवाबपुरा भूड़ का ये मामला है। अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही। ईरानी नस्ल का लखनऊ से घोड़ा चोरी हुआ है। करबला तालकटोरा से घोड़ा चोरी हुआ है। धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा जुलजना चोरी। सीसीटीवी में घोड़ा चोरी की वारदात कैद हुई है। तालकटोरा थाने में हुई चोरी की शिकायत। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर है। ठंड, कोहरा व शीतलहर पर स्वास्थ्य महकमा सतर्क। सीएमओ सुरेंद्र कुमार सिंह ने मातहतों को निर्देश जारी किए हैं। जिला अस्पताल सहित सभी 8 सीएससी प्रभारियों को निर्देश दिए। वार्डों में एक एक रूम हीटर लगाने के निर्देश दिए हैं। अस्पताल परिसरों में अलाव जलाने के निर्देश दिए गए हैं। रैन बसेरों में जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस समय शीतलहर का प्रकोप ज़्यादा है। सुबह शाम कोहरा भी छाया रहता है। इसके संबंध में हमारी जो भी जनपद में 8 सीएससी हैं, जिला अस्पताल है, उनमें सभी को यह निर्देशित कर दिया गया कि वार्ड में हीटर आदि की व्यवस्था करें। कैंपस में अपने कंपाउंड में अलाव जलाने की व्यवस्था करें, जिससे मरीजों को तथा मरीज के आने वाले जो उनके रिश्तेदार या परिजन हैं उनको शीतलहर से बचाया जाए। हमारी तरफ से 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हीटर की व्यवस्था कर दी गई है तथा वहाँ पे जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें कंबल की व्यवस्था कर दी गई है, ताकि मरीजों के परिजन वहाँ रात्रि में रुक सकें और उनके जो परिसर है वहाँ अलाव जलाने की लिए भी निर्देशित किया गया है कि संबंधित ग्राम प्रधान या जहाँ जहाँ नगर पंचायत है या ये है चेयरमैन, उनसे संबंध स्थापित कर आप लोग जो है अलाव जलाएं और हर उस पे वार्ड में एक एक हीटर की व्यवस्था करें। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं और ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। रायबरेली से खबर आपको दिखा रहे हैं। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। रायबरेली से खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस खान का पुतला फूंका गया, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे हिंदू समाज के अत्याचार कर रहे हैं। दीपू दास फैक्ट्री में गया था ड्यूटी करने, वहां से उठाया और पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने जनता के हवाले कर दिया। जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं की निर्मम हत्या हो रही है, हमारा देश, हमारा पूरा देश वहां के हिंदू समाज के साथ है। ये अत्याचार हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईंट से ईंट बजा देंगे हमारे प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी महोत्सव के अवसर पर कल राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक पल की साक्षी राजधानी बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ पहुंचकर राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण करेंगे और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ में गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में लगभग 230 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार ये स्मारक 65 एकड़ के विशाल भू भाग में फैला है।
स्मारक की भव्यता और विशेषताएं इसे देश के चुनिंदा स्मारकों की श्रेणी में खड़ा करती हैं। यहाँ जनसंघ और भाजपा के 3 प्रमुख स्तंभों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फुट ऊंची भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। परिसर में कमल की आकृति में एक अत्याधुनिक संग्रहालय आकर्षण का केंद्र जो लगभग 98,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला है। इसमें राष्ट्र नायकों के जीवन और विचारों को डिजिटल तकनीकी के माध्यम से दिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए सभी व्यापक इंतजाम तैयारियां जो है सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में आज CMS जय जगत पार्क में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा पहुंचे। उनका स्वागत सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने किया। सांसद खेल महोत्सव में विजेता को प्रथम विजेता टीम को 50,000 व द्वितीय विजेता टीम को 25,000 रुपए और तृतीय विजेता टीम को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस सांसद खेल महोत्सव में भारी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि आज जिस तरह से खेल को लेकर लोगों में रुझान है, ये दिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। बच्चे पढ़कर बढ़ चढ़कर आज खेल में आगे आ रहे हैं। पहले जो लोग बच्चों को हथियार देते थे, आज भाजपा सरकार उन्हें फुटबॉल और हॉकी स्टिक दे रही है। वहीं सरोजनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने बताया कि 3 नवंबर से चल रहे सांसद खेल प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और विजेता टीम को पुरस्कार भी दिए गए हैं। नहीं, कल सांसद खेल महोत्सव का समापन CMS LDA जो ब्रांच है कानपुर रोड में, उस पे कल 11 बजे होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे संबोधित करेंगे उन खिलाड़ियों को। लेकिन आज पूर्व संध्या पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर सरोजनी नगर विधानसभा का ये भव्य कार्यक्रम है और माननीय राजेश्वर सिंह जी के एक सबल कुशल संचालन में ये सब प्रतियोगिताएं बहुत दिन से चल रही हैं। आज आपने देखा कि तमाम टीमों को, किसी को जो जीतने वाली टीम है उनको 50,000, जो रनर्स टीम है उनको 25,000 के तमाम पुरस्कार, जो कोचेस हैं उनको पुरस्कार और ये ट्रॉफियां दी गई। संभल जनपद के बहजोई कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत चांदनी चौक मार्केट में एक अज्ञात युवक कीट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार युवक का शव खून से पड़ा मिला, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। प्रथम दृष्टया आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या बेहद नजदीक से और बेरहमी से की गई। सूचना पर मौके पर पहुंची डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहुंची और घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। मार्केट एरिया है, इसमें काफ़ी दुकानें ज़्यादातर खुली हुई हैं, कुछ खंडहर बने हुए हैं। एक 25 से 30 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है, अभी पहचान नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर और पहचान होने पर तथा अन्य सामने आने पर अवश्य विधि कर। कानपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुगम बनाने के लिए यातायात पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत चेतना चौराहे से मधुबन तिराहे तक संकरे मार्ग से लगने वाले जाम से निपटने के लिए अमल शुरू किया गया है, जिससे यातायात में काफी सुधार भी दिखाई दे रहा है। ये जानकारी देते हुए डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि पुलिस ने मौके पर एक्सरसाइज करते हुए जन सहमति से सड़क के दोनों ओर रूट डाइवर्जन के बोर्ड लगाए हैं, जिससे आवाजाही को सुगम बनाते हुए
यातायात को नियंत्रण किया जा सके। दावा किया कि इस नई व्यवस्था से यातायात सुचारू रहने से आम लोग सुविधाजनक ढंग से आवागमन कर सकेंगे। चेतना चौराहे से लेकर जो है हमारा आगे मोती राहे तक यहाँ पे जो काफ़ी जो रास्ता है सकरा है, और यहाँ पे पहले भी यहाँ पे एक वन वे व्यवस्था लागू की गई थी, जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है, जिसके कुछ सकारात्मक रिजल्ट आए थे। बीच में ये व्यवस्था खत्म हो गई थी। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ हम लोगों ने कंसल्टेशन किया। कंसल्टेशन करने के बाद में एक आम सहमति ये बनी कि इसको अगर हम वन वे कर देते हैं तो यातायात के सुगम व्यवस्थापन में काफ़ी सुविधा मिलेगी। इसके लिए हम लोगों ने पहले एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज के बाद वन वे के जो बोर्ड है वो दोनों तरफ हमने चेतना चौराहा पे भी मजबूत लगाया है, और एक एडवाइजरी भी जारी करी थी। एडवाइजरी जारी करने के बाद में सारे जो अखबार हैं वहाँ पे भी आ गए थे। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां में आयोजित सांसद खेल स्पर्धा का भव्य समापन होने जा रहा है। समापन समारोह के साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म शताब्दी भी मनाई जाएगी। इसी को लेकर बीजेपी सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इस संबंध में बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने मीडिया से वार्ता कर बताया कि 25 दिसंबर को सांसद खेल स्पर्धा का समापन किया जाएगा। इस खेल स्पर्धा में जिले भर से करीब 5000 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। समापन समारोह के दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है, जिस रूप से मनाया जाएगा। बात है कि कल आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न से सुशोभित हैं, उनकी 100वीं जन्म जयंती है, और उसके लिए हम लोगों ने पूरे देश में एक भिन्न भिन्न कार्यक्रम किए हैं। और कल के कार्यक्रम में उनके जीवन के वृत्तांत को बताने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे देश से जुड़ेंगे, और उसी के साथ साथ एक सशक्त भारत बनाने के लिए, एक स्वस्थ भारत बनाने के लिए हम लोगों ने जो सांसद खेल कूद स्पर्धा की है पूरे अपने संसदीय क्षेत्र में, वो ब्लॉक लेवल पे चली है, विधानसभा लेवल पे चली है, एक मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है। इस सब का समापन हम लोग कल ही कर रहे हैं उनके जन्म जयंती पे, और इस समापन पे हजारों लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय